Hello, students, and welcome to part 2 of the chapter How the Camel Got His Hump. अब जिन ने शिकायत सुनने के बाद कैमल की, उसने क्या बोला? I'll hump him if you will kindly wait a minute. यानी कि मैं उसको अभी ठीक करता हूँ अगर आप लोग 1 मिनट वेट करो. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. So जिन ने अपने आप को रोल किया, okay, in his dust cloak. So cloak का मतलब होता है, now this is the picture of a cloak. So जिन का जो cloak एक तरह से इस तरह से शेरवानी जो हो गई, वो क्लोक में अपने आप को उसने लपेटा या गोल गोल घूमते हुए गया. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट के दूसरी छोर तरफ, अगली छोर की तरफ गया. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. और उसने क्या देखा? कैमल अपना खुद का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, ओके, या फिर अपना, जैसे आप देखते हो मिरर, तो क्या देखते हो? अपना आप रिफ्लेक्शन देखते हो मिरर के अंदर, आईने के अंदर. सो हियर यू कैन सी द कैमल, आप उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हो, उसका जो जैसे मिरर में परछाई आती है आपकी या प्रतिबिंब आता, इस तरह से कैमल अपना रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा था. In a pool of water. So this can be called as a pool of water as well. My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? उसको जाके जिन बोलता है कैमल को, मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में कि तुम कोई काम नहीं करना चाहते हो. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब ये बोलने के बाद में जिन जो है अपना चिन अपने हाथ में लेकर बैठ गया. कुछ इस तरीके से. नाउ सी द जिन इज हैविंग हिज चिन इन हिज हैंड, ओके. और जब कैमल अभी भी अपना प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन पूल ऑफ वाटर में देख रहा था. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. And he went on thinking with his chin in his hand. अब वो बोलता है कैमल से कि तुम्हारे कारण वो 3 एनिमल्स जो है, यानी कि डॉग, ऑक्स एंड द हॉर्स, इन तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है मंडे मॉर्निंग से, ओके, क्योंकि तुम निठल्ले बैठे हो या यू आर आइडल, यू डोंट वांट टू वर्क. और जिन जो है वो थिंक करने लगा, सोचने लगा, इसी पोजीशन में अपना चिन अपने हाथों पे रखे हुए. हम, said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा हम्प नहीं कहता. यहाँ एक बात है कि जिन अब इरिटेट हो रहा है उसके हम्प बोलने से, ओके, क्योंकि इसने काफी ये हम्प सुन लिया था. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. तुम शायद ये वर्ड बहुत ज्यादा, बहुत ऑफन बोलते हो, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प. और फिर से ये सुनने के बाद कैमल ने फिर से हम्प बोला, अगेन. But no sooner had he said it than he saw his back. और जब इसने बोला ऐसा, बिल्कुल तुरंत, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगी, और उसने अपना बैक देखना, अपना पीठ देखा. And that he was so proud of, puffing up into a great big hump. Okay? So इसने देखा कि उसका जो पीठ है या बैक है, जिससे वो बहुत
प्राउड था, उस पर घमंड था अपने बैक के ऊपर कैमल को। वो पफिंग अप मतलब फूलना स्टार्ट हो गया, शेप बढ़ना स्टार्ट हो गया, और ये क्या बन गया, एक हम्प बन गया, कैमल के पीछे हम्प बन गया। नाउ यू कैन सी दिस इज द हम्प ऑफ द कैमल. ओके, do you see that? Said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. अब तुम क्या देख रहे हो, वो तुम्हारा खुद का अपना अर्न किया हुआ हम्प है, जो तुमने अपना बिल्कुल काम ना करके अपने ऊपर लाया है. ओके, टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. सो आज तो थर्सडे है, लेकिन तुमने पिछले मंडे से ही काम कुछ भी नहीं किया है. When the work began, now you are going to work. जब काम बाकी जानवर करना शुरू किए तो तुमने कुछ भी नहीं किया, और अब तुम्हें काम करना पड़ेगा. How can I? said the camel, with this hump on my back. अब कैमल ने रिप्लाई क्या किया, मैं कैसे काम कर सकता हूं ये हम्प लेकर के, ये कुबड़ लेकर के अपने बैक के ऊपर. that has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say, I never did anything for you. अब जिन रिप्लाई क्या करता है, इसका एक पर्पस है, उद्देश्य है. ओके, कोई मतलब है इस हम्प का, क्योंकि तुमने वो 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 डेज तुमने काम अपना मिस किया है. सो नाउ अब तुम बिना खाए हुए 3 दिन तक कंटिन्यूअस काम कर सकते हो, क्योंकि वो हम्प जो है दैट विल बी द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर फॉर हिम, द कैमल. ये इसका मतलब हो साइंटिफिक ऑल्सो, यू नो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. इसका सीधा से यही मतलब आया कि वो हम्प के वजह से वो बिना खाए कंटिन्यूअस 3 डेज तक और या डेज टुगेदर ही कैन सर्वाइव. और तुम फिर से, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम दोबारा से मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. एक तरह से ये हम तुम्हारे लिए वरदान ही साबित होगा. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. डेजर्ट से बाहर निकलो और जाओ उन तीनों के पास. कौन? हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग. एंड बिहेव, बिहेव यहां पर मतलब होगा कि अच्छा बर्ताव करना. ओके, एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री. और फिर कैमल जो है वो चला गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प. और उस दिन के बाद आज तक कैमल का वो हम्प अभी भी है. ओके, अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जहां पर कैमल बोलता हम्प, the spelling is HUMP and H is also used there, but actually the spelling of hump is HUMP. We call it HUMP, hump, now not to hurt his feelings. Whose feelings? Camel's feelings. Okay, कि उसको याद आएगा कि मैं हम्प करता था इसलिए हम्प मिल गया. ये अकॉर्डिंग टू द स्टोरी है, रियल नहीं है. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. लेकिन आज तक इस कैमल ने वो 3 डेज जो मिस किया उसका काम मेकअप नहीं कर पाया या मीट नहीं कर पाया, उस वो डेडलाइन या वहां तक का काम. ओके, एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और आज तक इसने बिहेव करना भी, अच्छा बर्ताव करना भी नहीं सीखा. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. Thank you so much.